डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी ने जो सबसे पहले ऐसा विचार हम सभी के साथ साझा किया था, तो एक व्यापारिक पृष्ठभूमि के बावजूद आने के साथ हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट समझा वो था कि अंतिम छोर तक किस तरीके से टेक्नोलॉजी को ले जाया जा सके, भारत के अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग उसकी हेल्प कर सकें, किस तरीके से भारत के अंतिम छोर तक हम पहुंच सके। ऐसा सपना था रक्षा प्लस। पिछले 20 सालों से लगातार आईटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए, बहुत से एमएनसीज में काम कर चुके एवं हमारा मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय राम प्रसाद जी भाई साहब हैं। मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप आइए। भाई साहब ने समय निकाल के हमारे बीच में आए। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अतिथिगण, हमारे मीडिया के साथीगण, सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में लेके जाता हूँ, पिछला कुछ घटनाक्रम में लेके जाता हूँ। अगर आप देखेंगे कि पहले तो ये बताता हूँ कि रक्षा प्लस है क्या। रक्षा प्लस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन खाली ये इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, इमरजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, फास्टर रिस्पांस दे रहा है और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कर रहा है कि उनके लिए जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो मदद बहुत तेजी से पहुंचनी चाहिए, जिससे कि कोई मानव क्षति ना हो, जिससे कि कोई बड़ा फाइनेंस का लॉस ना हो। आज हम देखेंगे कि हमारे पास में इमरजेंसी सिस्टम तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में और इतना फास्टर चीजें हो रही है, बहुत तेजी से चीजें हो रही है, तो हमको दुर्घटनाओं को मैनेज करने के लिए इंटेलिजेंट इमरजेंसी सिस्टम की आवश्यकता है। अब इंटेलिजेंट इमरजेंसी सिस्टम क्या होता है? अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक मैसेज भेजा था, लाखों मोबाइलों पे वो मैसेज आया था इमरजेंसी टेस्टिंग के नाम पे। वो सिस्टम वही है जो हम बना चुके थे 2 या 3 महीने पहले, जिसका भारत सरकार ने अभी टेस्ट किया है। आगे के समय को हम देखते हुए, अगर मैं 5 साल 7 साल या 10 साल का समय देखूं, तो ये सब चीजों की आवश्यकता बहुत होने वाली है। सभी जगह पे इसकी आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि आपको रिस्पांस फास्ट चाहिए। इमरजेंसी होती है तो रिस्पांस फास्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन में कोई डिले नहीं होना चाहिए, और आखिरी छोर तक भी उसके पास में इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत तेजी से रिस्पांस पहुंचना चाहिए। वहां पर बहुत तेजी से हमारे रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए, जिससे कि वहां पर मदद कर पाए। तो ये जो पूरा का पूरा रक्षा प्लस है, इसका पूरा इकोसिस्टम ये डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भी चीज छूटे नहीं। अगर हम इकोसिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं, मल्टी लेयर है, मल्टीपल टाइप के इंसिडेंट, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायनामिक है, इसको हम 360 डिग्री अगर देखना चाहें तो किसी भी एंगल से छोटे से छोटी सिचुएशन को भी हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके लेवल डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक हायरार्की सिस्टम है कि नीचे से लेकर ऊपर तक किस लेवल तक क्या तक सिस्टम का काम करना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, जो चीज अभी आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है, हर जगह सुनिश्चित कर रही है, हर सरकारी सिस्टम में सुनिश्चित कर रही है। तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए इस सिस्टम को लेके आए हैं कि और इतना इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, इमरजेंसी की सिचुएशंस में वहां तक मदद तुरंत पहुंचे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी आपने देखा बीच में जयपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर फायर एक्सीडेंट हो गया था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, क्योंकि 8, 9 या 10 कैजुअलिटी हो गई, मानव क्षति हो चुकी थी वहां पर। और हमारा इकोसिस्टम अगर तुरंत एक्टिवेट होता तो वो क्षति शायद एक आदमी की, इंसान की हम जान बचा पाते, एक मानव जीवन की जान बचा पाते, 2 की बचा पाते या 5 की बचा पाते। लेकिन शायद हम ये सब चीजें कर सकते थे अगर इकोसिस्टम एक्टिवेट बहुत तेजी से होता। क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो घबराहट होती है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ फोन करना है, कौन सा बटन दबाना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। मैंने 2 लोगों को जगाया, वो जगह नहीं, सो रहे थे, या कोई उनकी इमरजेंसी थी, फोन अलर्ट
फोन पे नहीं गया, ये सब चीज़ों को देखते हुए सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया है कि आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। और बॉटम लेवल से रूट कॉज जो हमारा बेस लेवल है उससे हम टॉप लेवल तक की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सारा का सारा चीज़ें हमने इसमें रक्षा प्लस में की हुई है। अब मैं आपको एक छोटा सा और कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं भाई साहब से मिलता रहता हूँ, भाई साहब से बहुत सारी चीज़ों को मुझे सीखने को मिलती है, क्योंकि भाई साहब मतलब ब्रह्मांड कह सकते हैं, इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा अनुभव है। 54 साल से लगातार संघ में सेवा देते आ रहे हैं। जब मैं भाई साहब से मिला तो भाई साहब कहते थे कि कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो जो बड़ा हो, विशाल हो। अब उसको करने के लिए सोचना पड़ रहा था, चीज़ें दिमाग चला रहे थे कि हो नहीं पा रही है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कैसे करें। हमें वो होता है ना, जब आप अच्छी संगत में जाते हो तो चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाती है, ब्रह्मांड यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लग जाता है। तो भाई साहब की संगत में गए, भाई साहब ने हमको चीज़ें बताई कि आप कुछ ऐसा करो, ऐसा करो, और हम इस काम में लगे रहे। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्या हो रहा है, इसका यूज केस क्या होगा, कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसी ड्यूरेशन में एक दिन मैसेज आता है, 12 बजे फोन पे नोटिफिकेशन आता है और फोन गनगनात के बजते हैं। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा और स्क्रीनशॉट लिया, और मैंने सबसे पहले दुष्यंत जी को भेजा कि दुष्यंत अपन ने ये बना दिया। हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या बना दिया। तो भाई साहब को हमने बोला कि हम जब भी भाई साहब से मिलेंगे, भाई साहब को बताएंगे कि भाई साहब आपकी प्रेरणा से हमने ये सारी चीजें की है, क्योंकि वो जो प्रेरणा का स्रोत था वो भाई साहब थे कि भाई साहब बड़ा करो, बड़ा करो और ऐसा करो जो अलग हो, इसको लोगों का फायदा भी पहुंचे और एक अलग सिस्टम की डिजाइन करो। ये सारा कुछ करने के बाद भाई साहब से मिले, भाई साहब को निवेदन किया कि भाई साहब आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। तो मैंने रक्षा प्लस के नीचे पूरा लाइन भी डाल दिया है कि प्रेरणा स्रोत राम प्रसाद जी भाई साहब है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमें तो ये लग रहा था कि भाई साहब बहुत असंभव चीजें दे देते हैं, टास्क बड़ी बड़ी दे देते हैं। भाई साहब तो कह के चले जाते हैं, फिर हम प्रोसेस करते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ये तो हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में तो हम कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है ग्रामीण भारत के लिए या छोटे छोटे शहरों के लिए। ये जब हमने किया तो मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। जब ये सब कुछ कर लिया, जब इसका हमने चीजें देखी कि कहाँ पे हम किस तरीके से कैसे इन चीजों को बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आज भाई साहब आए। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीजों के लिए। और भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहे। तो मैं अपनी सभी टीम साथियों की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ भाई साहब। तो ये थोड़ा सा वो था। अब इसको आगे लेके जाते हैं, दुष्यंत जी अपना ये पूरा का पूरा बताएंगे वर्क फ्लो का, किस तरह से कैसे इसमें काम करता है और इसकी क्या क्या किस सेक्टर में कहाँ कहाँ इनके बेनिफिट्स हो सकते हैं।